शारदा जी नमस्कार। आज एक बहुत ही उम्दा चीज सामने आई, इसे देखकर बहुत खुशी हुई है और ये आपके साथ शेयर करना और आपकी प्रतिक्रिया को जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, क्योंकि 13/3/2021 को बिहार सरकार की एक बैठक में परिवहन विभाग के द्वारा एक बहुत ही सुंदर निर्णय लिया गया, जिसकी पहल के लिए जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि ये बिहार राज्य अंतर्गत परिचालित टेम्पो, बस, ट्रक एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गाने बजाए जाने पर रोक लगाई गई है और इसको अब सर्कुलेट भी कर दिया गया है। आपने बहुत लंबे समय से इस मुद्दे पर आवाज उठाई है, आज वो उस दिन का एक बेबी स्टेप शायद हम सामने देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार को, बिहार सरकार के परिवहन विभाग को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद, बधाई देती हूँ और शुभकामना देती हूँ अपनी कि ऐसा ये बेबी स्टेप ही सही पर एक स्टेप इस तरह का उठा। हालांकि ये 2018 से ये चर्चा हुई थी, मगर मुझे याद है मैं 40 वर्षों पहले से ये आवाज उठाती रही हूँ भिन्न भिन्न तरीके से। उन दिनों अखबारों में बहुत सारी बातें हुआ करती थी, तो मैंने कई बार इन बातों की चर्चा की है कि अश्लील गीतों से बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे युवा पीढ़ी पर, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी जो संस्कृति वो है क्या। वो जो सामने हो रहा है उनकी, वो वही समझते हैं यही मेरी संस्कृति है। इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ विशेषकर परिवहन विभाग को, बिहार सरकार के परिवहन विभाग को, कि ऐसा स्टेप उन्होंने उठाया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे कदम बिहार सरकार के संस्कृति विभाग को भी विशेषकर उठाने चाहिए। और हम सब जो भी हम लोग हैं, सभी लोगों को इस मुहिम से जोड़ना चाहिए, ताकि हम क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे है ना, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करने की जो बात होती है, वो एक तरह से इसको ऐसा किया जाना चाहिए कि समझ में आए कि भाई अश्लील गीत गाने से बहुत ज्यादा समाज में हम दूषित फैला रहे हैं। गाड़ियों का प्रदूषण चेक करने से पूरा समाज प्रदूषण मुक्त नहीं होगा, सब चीजों से मुक्त करना पड़ेगा। उसमें मैं विशेषकर लोक संगीत से चूंकि बिलोंग करती हूँ, मैं जरूर चाहूंगी कि लोक गीतों में, खासकर भोजपुरी गीतों में या अन्य किसी भी गीत में अश्लीलता न हो, इसके लिए हम सभी जागरूक हों और जागरूकता फैलाई जाए। जिस तरह किसी बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए ढूंढ कर खत्म करने की कोशिश की जाती है, सफाई की जाती है, जैसे कैसे हम लोगों ने पोलियो की, उसके पहले बहुत सारे बीमारी ऐसे हुए, प्लेग और न जाने कौन कौन सी बीमारी, जिसको ढूंढ कर खत्म किया गया और वो हमारे देश से खत्म हो गया, देश दुनिया से वो बीमारी खत्म हो गई। उस तरह से ये हम यही समझें कि ये भी एक बीमारी है जिसको हमें ढूंढ कर, खोज कर और समाप्त करना है, सफाई करना है इस चीज को। इस सफाई से हम जो शुद्धता पाएंगे, उससे हमारी संस्कृति उज्जवल होगी, हमारी संस्कृति बहुत सुंदर होगी। जो सुंदर है वो और भी सुंदर होगी। और हम जैसे गीत की बात करते हैं, तो हम जब ये गाना बंद होगा तो अच्छे गीत आएंगे, लोग अच्छे गीत गाए। थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि आदत बन जाती है ना, लेकिन थोड़े दिनों के बाद खुद ब खुद जो है हर गाने वाले को, हर प्रदर्शन करने वाले को ये अच्छा लगेगा कि मैं अच्छी चीज गा रहा हूँ, मैं अच्छे नृत्य कर रहा हूँ, मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ, और लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं फिर से पुनः मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे मुद्दों के लिए, जैसे इस तरह की हर मुश्किलों के लिए, ऐसे हर बीमारियों के लिए बहुत तरह की जागरूकता फैलाई जाती है, बहुत तरह से जागरूक किया जाता है समाज में। तो इसके लिए भी हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जो कलाकार हैं, जो इस क्षेत्र में युवा काम कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, या आगे की वो सोच रहे हैं,
तो उनके मन में ये बात आए कि हमें साफ सुथरी चीज ही गानी है और हमें अच्छी तरह से ही प्रदर्शन करना है, ताकि हम अपने परिवार का, अपने राज्य का संस्कार बचाए रखें और हम साफ सुथरा रहें। बिहार सरकार की तरफ से नए आदेश के मुताबिक अश्लील गानों को बजाने की अनुमति नहीं है। भोजपुरी फिल्मों में और गानों में बढ़ी अश्लीलता से किस तरह राज्य और भोजपुरी फिल्मों की छवि खराब हुई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, ये जाहिर है कि भोजपुरी फिल्मों की, भोजपुरी गीतों की छवि खराब हुई है और इससे हमारे राज्य की छवि भी खराब हुई है। मैं तो 40 वर्षों से, यानी कि बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से मैं इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती रही हूँ। पहला तो ये है कि लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, किसी भी तरह की चीज मिले गाने के लिए तो गा देते हैं, चाहे वो अश्लील हो, चाहे वो भड़काऊ हो, कैसा भी हो। यहाँ पे अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा जो संस्कार संस्कृति है उसकी छवि बनी रहे। फिल्मों में अगर हम अच्छे गीत फिल्मों में आएंगे भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी की छवि को जो लोग खराब समझते हैं, बाहर में भोजपुरी को खराब समझते हैं, बिहारियों को खराब समझते हैं, तो ऐसी बात है तो नहीं। भोजपुरी तो बहुत अच्छी है, भोजपुरी में कोई खराबी नहीं है। यदि उसके नग्न प्रदर्शन जो गीत में किए जाते हैं, जो गीत में अश्लील शब्द होते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो भोजपुरी कहीं से कोई खराबी उसमें नहीं है। बहुत सुंदर मीठी बोली है, बहुत ही अच्छी, और बहुत तरीके के, बहुत तरह के उसमें गीत हैं, बहुत गुंजाइशें हैं उसमें। मगर इसको अश्लील गाकर जो है और अश्लील प्रदर्शन करके लोगों ने जो खराब किया है, तो ये दुख की बात है। आज बहुत खुशी की ये बात है कि बिहार सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उसके लिए, और परिवहन विभाग को विशेषकर मैं अपने ओर से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि ये स्टेप उठाया गया है। और ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि ये जब 2018 में ये चर्चा हुई और डिसीजन लिया गया और उसको कार्यान्वयन होने में आज 2021 है, जब इतना वक्त लगा है, तो इस तरह के निर्णय और भी लेना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से इस सुधार को करना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक बार लिया गया और उसके बाद शांत हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं। इसको चरणबद्ध तरीके से बढ़ाना चाहिए। और इस मुहिम में मैं जनता से भी ये अपील करना चाहूंगी कि ये इस मुहिम में हम सब जुड़े और हम सब मन में इस निर्णय का स्वागत करें कि हमें इस बीमारी से, जो समाज को खराब कर रहा है, जो हमारे ये अश्लील गीतों से, अश्लील प्रदर्शन से, फिल्मों से अश्लील गीतों को हटाना जरूरी है। अश्लील गीतों का विरोध करना, विरोध यानी झगड़ा नहीं, विरोध यानी नहीं सुनना, विरोध यानी बायकॉट करना। हम नहीं सुनेंगे ऐसे गीतों को तो उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बात है। और ये गीत जो लिखने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कंपनीज हैं, जो अपने फायदे के लिए सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, उनको धरोहरों से कोई मतलब नहीं है। इन सबों से हमें लड़ना है और हमें आपस में समझना है। लड़ना यानी आपस में समझना है, ताकि हम अपने स्तर से ईमानदार हो सके अपनी संस्कृति के लिए। सो मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि वो भी इस मुहिम में जुड़े। ये सुंदर मुहिम है और पुनः मैं बिहार सरकार के परिवहन विभाग को विशेषकर धन्यवाद देती हूँ। और एक बात और कहना चाहती थी कि अभी तो ये जो स्टेप लिया गया है वो बस, ट्रक, टेम्पो या व्यावसायिक वाहनों के लिए लिया गया है, लेकिन हमें ये चाहिए, मैं तो संस्कृति विभाग से भी कहना चाहूंगी कि उन्हें भी अपने स्तर से ये बड़े लेवल पर जो है इसको हर लेवल पर इस मुहिम को चलाना चाहिए, ताकि सिर्फ व्यावसायिक वाहनों पर ही नहीं बल्कि जो हमारा वातावरण है, समाज है, वो इससे मुक्त हो सके। और अभी विशेषकर ये होली का समय जो है वो बहुत ही
विकराल हो जाता है ऐसे अश्लील गीतों से। जो माताएं बहनें हैं वो रोड पे चलना नहीं चाहती, नहीं चल पाती हैं, नहीं चल सकती हैं, ऐसे ऐसे गीत बजते हैं कि शर्मिंदगी होती है। तो ऐसे मुहिम को हम सब मिलकर जरूर साफ करें इसको। और बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी समस्त शुभकामनाएं देती हूँ। होली आने वाली है, सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामना।